हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियोज़ में। आज के इस वीडियोज़ में हम एक्सेल पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप एक्सेल यूज़र कहीं पे वर्क कर रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्सेल पर वर्क कीजिए, यानी कि किसी भी प्रकार का मैथमेटिक कैलकुलेशन या डाटा एंट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको दे दिया जा रहा है और एक्सेल पे फीड करने के लिए दिया जा रहा है, तो एक्सेल में हम उसको कैसे करेंगे। ये वीडियो कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पे है, जैसे कि मान के चलो हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट कि आप एक्सेल में फीडिंग कर दीजिए। जैसे कंपनी में कुछ स्टॉक आए हुए हैं, सामान आए हुए हैं, जिनको आपकी डिस्काउंट निकालनी है प्लस जीएसटी निकालनी है। तो अगर आप 1 बाय 1 निकालते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक बार एक्सेल में फार्मूला लगाने पर ऑटोमेटिक सबका शो अप कर देगा, तो थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा। बट ऐसा ही है, अगर आप एक्सेल में एक बार फार्मूला किसी टॉपिक पे लगा देते हैं तो वो परमानेंटली के लिए जो है सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस वीडियोज़ में हमारी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसकी मुझे क्वांटिटी पता है और अमाउंट पता है, और मुझे टोटल अमाउंट्स निकालने हैं और जिस पे मुझे डिस्काउंट्स लगाने हैं और जीएसटी भी लगाने हैं। टोटल अमाउंट निकाल के हमें उस पर जीएसटी भी लगाने हैं। तो सीधे से करना क्या है, ये मैंने फॉर्मेट बनाया है, आप देख सकते हैं। फॉर्मेट में यहाँ पे सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर लिया है, प्रोडक्ट लिया है, क्वांटिटी लिया है, अमाउंट लिया है, डिस्काउंट लिया है और जीएसटी लिया और नेट अमाउंट लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे सीधे से कि सबसे पहले यहाँ पे तो हमने डेटा बना लिया है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। यहाँ पे कुछ मैंने प्रोडक्ट्स के नाम डाल दिए हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो सामान अवेलेबल है वो माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर है, रैम है और हार्ड डिस्क है और एसएसडी है। ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। क्वान्टिटी का मतलब ये कितनी मात्रा में है, 1 पीस है, 2 पीस है या 10 या 5, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 पीस। और उसके बाद में कीबोर्ड ले रहे हैं 10 पीस, माउस ले रहे हैं 15 और मॉनिटर ले रहे हैं 5 पीस। ऐसे तरीके से हम सारे प्रोडक्ट ले लेंगे, आपको शायद वहाँ पे डेटा मिले। अब यहाँ पे एक माउस हम ले रहे हैं 350 रुपये की आ रही है, जिस पे मुझे डिस्काउंट लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे डिस्काउंट लगाना है कि यहाँ पे 5 माउस के प्राइस पे मुझे डिस्काउंट देना है 2, 4, 5%। जिस हिसाब से आपको देना हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको हर प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्काउंट देने हो, किसी पे 4%, किसी पे 10, किसी को 15, किसी पे 20, ऐसे ऐसे करके देने हो सकते हैं। तो ये आपके जो है क्वांटिटी पे निर्भर करता है और आपके प्राइस पर निर्भर करता है। यहाँ जीएसटी जो रखा गया है वो 18% रखा गया है। जैसे जीएसटी भी हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग तरीके पे लगता है। जैसे फास्ट फूड पे अलग लगता है, कपड़े पे अलग लगता है, सर्विस चीज़ों पे, सर्विस वाली चीज़ों पे अलग लगता है। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, आप वहाँ पे जाते हैं तो उन सब चीज़ों की जीएसटी अलग तरीके से लगती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉलम और ऐड करेंगे टोटल अमाउंट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी और अमाउंट दिया है और मुझे पाँचों का निकालना है डिस्काउंट। यहाँ पे मुझे पाँचों क्वांटिटी का निकालना है। तो आपको 2 तरीका हम बता रहे हैं, दोनों में से आपको जो भी यूज़फुल लगे आप कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आपको यहाँ पे जो है टोटल प्राइस निकालनी होगी। टोटल प्राइस निकालने के लिए आपको यहाँ से जो है एक कॉलम और इंसर्ट करवाने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तब यहाँ हम लिखेंगे टोटल प्राइस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल का और यहाँ क्वांटिटी को उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट से। ये हमारा निकल के आ जाएगा 1750 रुपया 5 माउस का दाम। ये 5 माउस के दाम प्राइस हैं 1750 रुपया। अब मुझे 1750 पे कुछ डिस्काउंट देने हैं, जैसे कि मान के चलो 10% मुझे डिस्काउंट देने हैं इस पर, कुछ इस बेसिस पे। और मुझे जीएसटी जो लगाना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिखते हुए ना, मतलब हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे नहीं। डायरेक्ट करना क्या है आपको,
इक्वल लगाना है और यहाँ टोटल प्राइस को उठाना है। आप देख सकते हैं टोटल प्राइस हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको टोटल प्राइस को उठाना है। यहाँ पे आपको टोटल प्राइस को उठाना है और मल्टीप्लाई कर देना है जितना परसेंट आपको लगाना हो, यहाँ आपके निकल के आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं परसेंटेज में आ रहा है, ऐसा ना आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा ना हो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और डेटा रेंज को जहाँ तक हमारा डेटा रेंज रहेगा सेलेक्ट कर लेंगे ड्रैग करके, और यहाँ परसेंटेज दिया है, हम यहाँ जनरल पे या नॉर्मल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 175 रुपये निकल के आ रहा है इसका डिस्काउंट। अब मुझे जीएसटी निकालनी है। यहाँ 1750 रुपये पे हमारा 18% का जीएसटी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वल लगाएंगे और 1750 रुपये उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 18% से। ये हमारा निकल के आ जाएगा जीएसटी। ये 315 रुपये आपका जीएसटी निकल कर आ रहा है। अब हमें नेट अमाउंट निकालना है, यानी कि एक्चुअल में हमें बताना है कि इस पे मैंने 10% का डिस्काउंट दिया था, 18% की जीएसटी दी थी। जीएसटी और डिस्काउंट लगाने और निकालने के बाद हमारा एक्चुअल अमाउंट क्या बन रहा है वो हमें बताना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, टोटल प्राइस को उठाएंगे, माइनस कर देंगे डिस्काउंट को और प्लस कर देंगे जीएसटी को। आपको पता होगा कि जीएसटी प्लस किया जाता है। तो यहाँ पे कुल निकल के आ रहा है जीएसटी वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद 1890 रुपये। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक मेथड लगा देते हो, एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो तो सबका निकल कर आ जाएगा। तो सीधे से करना क्या है कि यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बन रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस पॉइंट बन रहा होगा। आप इसी को पकड़ के खींच देते हैं, जैसे यहाँ पे आप पकड़ के खींच देते हैं तो ये डेटा जो है ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मुझे डेटा तो टाइप करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल प्राइस में 0 दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ डिस्काउंट कर दूँ, जैसे कि मैंने कहा डिस्काउंट हो सकता है अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग होगा, तो आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा। बट जीएसटी 18% लिखा है तो मतलब सब पे 18% ही लगेगा। यहाँ पे मैंने नेट अमाउंट को ड्रैग कर दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ प्राइस डालेंगे, जैसे यहाँ पे 450 रुपये हम डाल दे रहे हैं, जैसे ही प्राइस डालेंगे आप देख सकते हैं टोटल प्राइस निकल के